जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नवरात्रि का पूजा चल रहा है। अभी हर घर में देखिए नवरात्रि की पूजा हो रही है, सब कोई पूजा कर रहे हैं, सभी अभी माँ दुर्गा का उपासना कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं माँ दुर्गा को हमेशा इनके शरण में रहती हूँ, मैं इनकी पूजा अर्चना करती रहती हूँ और हमेशा आपको बोलती रहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो देखिए, उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज 3 दिन का आपको वीडियो तो मिल चुका होगा। आज चौथे दिन का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो माँ की पूजा कर रही हूँ, पूजा चल ही रहा है और मैं सोची कि आपके साथ मैं कुछ शेयर करूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि माँ दुर्गा को हम माँ क्यों कहते हैं, सारा संसार इन्हें माँ क्यों कह के पुकारता है, इन्हें जगत की माता क्यों कहा जाता है। आज इसके विषय में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। शॉर्टकट में बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ने तो इनकी कहानी तो इतनी लंबी है कि बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं छोटे से करके थोड़ा सा आपको इसका कहानी बता रही हूँ कि माँ जगदम्बा को हम माँ क्यों कहते हैं। तो एक ग्राम में फ्रेंड्स पति और पत्नी रहते थे। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे, बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था। वो दुख ये था कि वो निसंतान थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वो उसके चलते बहुत ही दुखी रहते थे कि उन्हें कोई संतान हो जाए तो वो भी माता पिता कहलाएं। लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही थी और इसकी वजह से दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। तो एक दिन उनको एक सपना आता है। एक छोटी बच्ची उनको सपना देती है कि आप लोग एक भंडारा करें और उस भंडारे में 9 कन्याओं को 9 कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं और जितना हो सके आप दूर दूर से सभी लोगों को बुलाएं और सबको भंडारा से आपको भोजन कराएं। तो ये जब सपना सुबह उठे तो उनको देखे कि अरे मुझे तो ऐसा सपना आया है। तो वे लोग ये निर्णय लिए कि चलो हम भंडारा करते हैं और फिर उन्होंने एक भंडारा का प्रयोजन किया। लेकिन वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे कि कहाँ से भंडारा कराएं, इतना कुछ पूरे लोगों को पूरे लोगों को भोजन कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन कराना है, कहाँ से संभव हो पाएगा, कैसे हम सब कर पाएंगे। और ये सोच करके दोनों दंपति जो हैं बहुत उदास थे। लेकिन फिर उनके सपने में फिर से माता रानी आती हैं और उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि आप भंडारा करो, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपका काम अपने आप ही होता जाएगा। और इस तरह से फिर उन्होंने भंडारा का जो आयोजन था उन्होंने किया। तो बहुत ही तैयारी के साथ उन्होंने भंडारा लगाया, भोजन बनाया, हलवा पूड़ी बहुत तरह के पकवान बनाए और 9 कुमारी कन्याओं को भी अपने घर में भोजन के लिए बुलाए। तो सारी कन्याएं आती हैं, उनको पैर धो करके उनका पूजन करके और उन्हें आसन दिया जाता है और भोजन कराया जाता है। लेकिन इसके पहले भोजन बनाते वक्त पत्नी जो थी बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ से इतना खाना बनाऊं, क्या करूं। बहुत बेचारी उदास होकर के बैठ जाती थी, बहुत थक जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, जैसे कि हर महिलाएं हो जाती हैं। ज्यादा खाना बनाना हो तो बहुत परेशानी आती है, चक्कर आता है, गिरने लगती है और इतना बड़ा आयोजन है, कैसे पूरा करूंगी, क्या करूंगी, ऐसे चिंतित होकर के बहुत परेशान होने लगी, बहुत दुखी होने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इतने लोगों को मैं खाना खिलाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे काम होगा। बहुत परेशान हो रही थी, रो रही थी, बैठ बैठ करके रोने लगी, परेशान होने लगी। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ फ्रेंड्स, ऐसा चमत्कार हुआ कि सब कुछ अपने आप ही होने लगा। खाना अपने आप बनने लगा, सारा बर्तन साफ होने लगा, सब बन करके खाना सारा थाली में परसने लगा, सब कुछ अपने आप ही मतलब होने लगा। ऐसा बहुत बार होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग
देखते हैं ना कि बहुत परेशान हम होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कैसे काम होगा, क्या होगा, लेकिन ऐसी मतलब चमत्कार ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि ऐसा चमत्कार होता है कि हर कार्य अपने आप ही होते जाता है और बाद में लगेगा अरे ये काम, इतना कठिन काम हमसे हो गया, कैसे हो गया, ये बाद में बहुत आश्चर्य होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है फ्रेंड, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, मैं अकेली हूँ, कैसे करूँ, इतना सारा काम है, कैसे होगा, ये चीज है, बहुत मैं परेशान रहती हूँ। लेकिन जब देखती हूँ कि अचानक से ही सब कुछ हो जाता है और सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाता है, फिर मैं बाद में बैठ करके सोचती हूँ कि अरे ये काम हो गया मेरा, और भी इतने अच्छे से। तो ये आश्चर्य और ये मतलब चमत्कार ही समझिए कि होता है, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है हमारे जीवन में। तो इसी तरह से उन दाम्पत्य के साथ भी हुआ और सब कुछ अच्छे से होने लगा और कुमारी कन्याओं को उन्होंने बहुत अच्छे से भोजन कराने लगे, बहुत लोग आए, बहुत लोग सब खाना खाए। उसी समय एक राक्षस जो कि धरती में बहुत ही स्वर्ग नरक हर जगह, वो मतलब तीनों लोक में इतना उत्पाद मचाया हुआ था, इतना उत्पाद कि सभी भगवान ब्राह्मण हर कोई परेशान था कि वो हमेशा मतलब सबको तंग करना, ये करना, मार देना, पीट देना, हर चीज मतलब बुराई एकदम पूरा फैला हुआ था और वो सत्यानाश करते रहता था, सभी परेशान रहते थे, मदिरा पान करना, मांस मच्छी खाना, ये सब सारे, माता रानी मुझे क्षमा कर, वो ऐसे उत्पाद मचाते रहता था, तीनों लोग परेशान था उसके उत्पाद से। और ऐसे में जब वो दोनों दाम्पत्य जब कुंवारी कन्याओं को खाना भोजन करा रही थी, उस वक्त वो राक्षस जो था वो आ गया और आकर के पूरा उठा पटक करने लगा घर में उनके आकर के और उत्पात मचाने लगा और बोला कि ये कार्य नहीं हो सकता है, आप सब भंडारा कराए हैं और सबको बुला करके भोजन करा रहे हैं और आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे भोजन कराया ही नहीं। तो वो दोनों दाम्पत्य उनके चरणों में जाकर के माफी, क्षमा याचना मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं बुला पाया, इसके लिए आप क्रोधित ना हो, आप चलिए बैठिए और भोजन ग्रहण करें। तो वो फिर उनको बिठाया जाता है और भोजन उनको परोसा जाता है। जैसे ही खीर पूरी हलवा ये सब परोसा गया, हलवा पूरी परोसा गया, तो वो जो जिनका नाम था भैरव, मैं आपको नाम नहीं बताई थी, तो उनका नाम था भैरव, सभी परिचित हैं भैरव से। वो पूरा क्रोधित हो गए और बोले कि ये भोजन, ये कैसा भोजन ला करके मुझे दिए हो, क्या मैं ये सब, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, मैं ये सब खाऊंगा, ऐसा भोजन ला करके मुझे दिए हो, मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मुझे ये सब बच्चों का भोजन ला करके मुझे दे करके और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। इस तरह से करके बहुत क्रोधित हो गया और पूरा, तो उन्होंने बोला कि आखिर आपको क्या चाहिए, मैं किस तरह का भोजन आपको कराऊं, किससे आप प्रसन्न होंगे, इस तरह से उन दोनों दाम्पत्य ने कहा। तो वो कहने लगा, भैरव जी कहने लगे कि नहीं, मेरे लिए मांस मदिरा ये सब लेकर के आओ, मैं ये सब खाता हूँ, मुझे ये सब चाहिए। तो वो दोनों बहुत परेशान हो गए कि पूजा पाठ हम कर रहे हैं, कुमारी कन्याओं को खिला रहे हैं, हम दुर्गा जी का उपासना कर रहे हैं और ऐसे में ये इस तरह का बात कर रहा है, मैं कहाँ से ये भोजन, इनका इच्छा मैं कैसे पूरा करूं, क्या करूं। बहुत दोनों परेशान होने लगे और उतना ही वो मतलब क्रोधित होने लगे भैरव जी और पूरा उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगे कि मैं खत्म कर, अगर ये इच्छा पूरा नहीं हुई तो हम पूरा भस्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके वो क्रोधित होने लगा। वैसे में जो कुंवारी कन्याएं थी उसमें से ही एक कन्या आती है और बोलती है कि दुष्ट, तुझे जो भी परोसा गया है वो चुपचाप खा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। तो जब वो कुंवारी कन्या इस तरह से आकर के बोलती है तो भैरव जो है वो बहुत क्रोधित होते हैं उस कन्या पर और बोलते हैं कि अरे तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ आकर के मुझे सिखाएगी, तू अपना काम कर। तो वो बोली कि दुष्ट, तुझे नहीं पता कि तू किससे बात कर रहा है, चल मेरे साथ। और वो उसे जब इतना ज्यादा क्रोधित कर देती है वो कन्या कि वो उसे मारने के लिए
उठ जाता है भैरव, और जब मारने के लिए उठता है तो कन्या जो है सो वहां से भागती है, और कन्या भागती 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 बहुत दूर चली जाती है, और भैरव उसके पीछे तलवार लेकर के दौड़ता रहता है। और इस तरह से वो कन्या दौड़ती 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 बहुत जंगल पहाड़ पर्वत में चढ़ती जाती है। इस तरह से वो बहुत ऊंचे पर्वत में चलती जाती है, और उसके पीछे पीछे वो राक्षस, वो भैरव दौड़ते रहता है कि मैं इसे आज मार ही डालूंगी, मार के खत्म कर दूंगी। और इस तरह से वो कन्या जो है सो बहुत ऊंचे पर्वत में चली जाती है। तो वहां जाकर के वो बोलती है, दुष्ट तुम्हारा समय जो है वो आ गया है, तू अब मृत्यु को प्राप्त होगा। और उसी समय वो अपना विकराल रूप धारण करती हैं, वो दुर्गा माँ के रूप में प्रकट होती हैं, और बहुत विशाल रूप में वो आती हैं, और भैरव फिर भी उसे मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसी समय उसी समय वो कन्या जो विकराल रूप धारण कर चुकी हैं दुर्गा जी, वो अपने शस्त्र द्वारा उसे पराजित करती है और मारती हैं, अपने त्रिशूल चलाती हैं, और त्रिशूल से वो भैरव जो है वो वहां पर मूर्छित होकर के गिर जाता है। जब मौत आती है, जब मृत्यु उसके समीप आ जाती है उस भैरव के सामने, और जब वो मरने वाला होता है, तब उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है कि मैं क्या घोर पाप किया था, क्या क्या किया था। तो देखिए, ऐसा होता है जब आप पाप करते जाते हैं, लेकिन जब आपका अंत समय आता है ना, जब मृत्यु आपके निकट आ जाता है, तब आपको सब कुछ दिखाई देता है कि आप अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, आप कैसे रहे, कितने को कष्ट दिए, क्या कुछ किए, सब कुछ आपके सामने नजर आने लगता है। और तब आपको पश्चाताप होता है, और उस वक्त भी जो सृष्टि के रचयिता हैं वो आपको मौका देते हैं कि इस समय भी, आप मरते समय भी एक बार क्षमा याचना करें, और आप जितने भी पाप किए हैं, जितने भी लोगों को आप कष्ट दिए हैं, उसके लिए आप भगवान से माफी मांगे, और उसके लिए आप पश्चाताप करें। तो एक आखिरी मौका उस समय भी मिलता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, और कोई मृत्यु को प्राप्त करते हैं और घोर नरक में जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना गलती को स्वीकार करके क्षमा याचना करते हैं और पश्चाताप करते हैं मृत्यु के समय में, वे लोग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से वो भैरव मरते वक्त जब उसे सब कुछ दिखाई देता है कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, वो सब कुछ उसे नजर आने लगता है, और तब उसे समझ में आता है कि अरे, मैंने तो जो सृष्टि की रचयिता हैं, जो दुनिया बनाने वाली हैं, उनका मैंने अपमान किया है, जो कि बिल्कुल सात्विक हैं, उनके सामने ये सब चीज का नाम भी लेना पाप है, और मैं उनके सामने ये खाने का डिमांड कर रहा था, बिल्कुल गलत था। उसे सब कुछ समझ में आता है, और फिर वो उस विशाल जो दुर्गा जी थी उन्हें पहचानता है, और फिर वो लास्ट समय में मरने से पहले उस देवी को माँ कह करके पुकारता है। जब वो राक्षस जो इतना दुष्ट था, वो कन्या को जब माँ कह करके पुकारता है, तो उसी समय माता रानी उसे क्षमा कर देती है कि जाओ दुष्ट, मैं तुझे क्षमा की, और तू मुझसे पहले तू पूजा जाएगा, जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी तब तक मैं किसी की भी पूजा स्वीकार नहीं करूंगी। और इस तरह से दुर्गा जी का नाम लोग माँ उन्हें कहने लगे। इस तरह से दुर्गा महारानी का नाम माँ पड़ा, और वो उसी दिन से जगत की माता कहलाने लगी। ऐसे तो वो माता थी ही, पर लोगों को समझ में आया कि ये सचमुच की सबकी माता है, जो पूरे सृष्टि की रचयिता है, जो सृष्टि को बनाई है, जो इस सृष्टि को बनाया है, वो सबकी माँ है, जगत की माँ है। और चाहे वो कोई भी हो, दुर्गा जी को हर कोई माँ बोल सकता है। तो इस तरह से वो जगत माता कहलाई, और यही छोटी सी कहानी को मैं आपके सामने रखी हूँ। अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
अगर आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे कहानी में कहीं पर त्रुटि हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ मैं अनजाने में भूल गई हूँ या थोड़ा इधर उधर हो गया होगा कहानी में, तो मुझे क्षमा करें। मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगती हूँ, माता रानी के सामने आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे जितना ज्ञान था, मैं जितना जानती थी उतना आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मैं आपके साथ इस तरह की कहानियां लेकर के आऊँ और आप सबको भी बताऊँ। आप सब ज्यादा जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे। अगर आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे नहीं मतलब आप जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, तो आप जरूर शेयर करें। मैं भी सुनूंगी क्या है कहानी, क्या आपका नजरिया क्या है, आप किस तरह से माता रानी का आप जानते हैं, जरूर शेयर करें। तो मैं उस वीडियो का इंतजार करूंगी। आप सब अपना विचार शेयर कर सकते हैं, अपनी कहानियां बता सकते हैं, माँ दुर्गा की महिमा बता सकते हैं। मुझे जितना ज्ञान था, मैं जितना जानती थी, आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताएं और मुझे मोटिवेट करते रहे, जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज मैं अपने वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज माँ कुष्मांडा जी की मैं पूजा की हूँ। आज माता कुष्मांडा जी का व्रत है। आज सभी कुष्मांडा रानी का पूजन याचना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग्स में, अभी नवरात्रि चल रहा है तो कल 5वें दिन फिर मिलती हूँ आपसे माँ स्कंद माता की पूजा के साथ। तो आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी नवरात्रि का पूजन याचना करें, खुश रहें, हमेशा तरक्की हो, आप हमेशा 2 गुना 4 गुना तरक्की करें, अपने जीवन में खुश रहें। और इसी के यही कामना के साथ मैं वीडियो अंत करती हूँ, ब्लॉग्स अंत करती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।